गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया ग्लाइकोलिसिस, राइट। सी ग्लाइकोलिसिस के लिए आपको 3 लेक्चर फिर से आप देख लीजिए, एक साथ देखिए, है ना, एक साथ आपको देखना पड़ेगा। 3 लेक्चर हमने ग्लाइकोलिसिस ही किया। तो देखो अब आगे ग्लाइकोलिसिस के आगे क्या होगा, है ना, वही हमें बात करनी है। सी वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस इसका फर्स्ट फेज था, है ने। ओके, तो આપણે ગ્લાયકોલિસિસ તો પૂરું કરી લીધું છે। વનસ્પતિમાં શ્વસનની વાત કરીએ છીએ તો વનસ્પતિમાં શ્વસનમાં ગ્લાયકોલિસિસ તો આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું। હવે ગ્લાયકોલિસિસના એન્ડ પ્રોડક્ટ પાયરુવિક એસિડ આગળ શું, આગળ એનું ભવિષ્ય શું, ફેટ ઓફ ગ્લાયકોલિસિસની વાત કરવી છે। ક્લિયર? જોઈએ। हाँ, जो मैं अत्यारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन यार कीधु ने कि कोशीय श्वसन की बात करिए, कोशीय श्वसन की बात हम कर रहे हैं। सी यहाँ पे मैंने सेल ड्रॉ किया है, ओके। और कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुआ था याद कीजिए, लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ओके। कोशरस आधारक में हुआ था, कोशरस आधारक में थशे। अरे कोशरस आधारक एटले शुं वात थई थी ने आपणे कि कोषनो अंगिका सिवायनो विस्तारने आपणे कोशरस आधारक कहे छे। जो अहींया हूँ ग्लूकोज लखुं छुं, आ ग्लूकोज 3 स्टेपमां आखुं रिएक्शन पूरुं थाय छे, आपणे जोयुं तो, राइट। ओके, ग्लूकोज नंबर ऑफ प्रोसेसेस मांथी, नंबर ऑफ चेन ऑफ रिएक्शन मांथी पसार थाय। हाँ, चेन ऑफ रिएक्शन में से ग्लूकोज पास होगा। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या, तो कि भाई पायरुविक एसिड, यू नो दैट, पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, एंड प्रोडक्ट वही था। हाँ, इट मीन्स वी कैन से दैट पायरुवेट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की मुख्य निपज पायरुविक एसिड है। यस, ग्लाइकोलिसिस की मुख्य निपज पायरुविक एसिड है, जो 6 कार्बन युक्त हतुं, 3 कार्बन युक्त 2 अणु बनसे पायरुविक एसिड ना, है ना। इसके कितने मोलिक्यूल बनेंगे? 2 पायरुवेट बनेंगे। यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, now what is the fate, metabolic fate of pyruvate? What is the metabolic fate of pyruvate or a pyruvic acid? पायरुविक एसिड का चयापचयिक भाग्य भविष्य क्या है, आगे क्या होगा उसका, उसका भविष्य यार, उसका भी भविष्य। ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, झारक श्वसन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अझारक श्वसन होगा। कहाँ पे यूटिलाइज होगा पायरुवेट, वही हमें बात करनी है। ओके, तो बात मैंने बोला ना, व्हाट इज द फैट ऑफ पायरुवेट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली। पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है ना। तो कि भाई दैट इज डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड, यार कोश की जरूरियात के ऊपर आधारित है। कोश में अगर झारक श्वसन की जरूरियात है तो वो होगा। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड, कोश की जरूरियात पे आधारित है। देखते हैं, देयर आर 3 मेजर वेज, 3 मुख्य अलग अलग मैं बोलूँ तो वेज है ना। देर आर 3 मेजर वेज बाय विच, देखो 3 मेजर वेज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, एक तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक
acid fermentation. Sorry, lactic acid fermentation. लैक्टिक एसिड आत्मन की क्रिया, दूसरा याद कीजिए, चार्ट हमने ड्रॉ किया था, दूसरा क्या मैंने लिखा था याद कीजिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यस, अल्कोहलिक आत्मन, ओके। एंड थर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जारक श्वसन, यस, एरोबिक रेस्पिरेशन, जारक श्वसन। So there are three major ways in which different cells needs pyruvic acid that is produced by glycolysis. There are three major ways by which in which different cells handles pyruvate that is produced by glycolysis. डिफरेंट सेल यानी कि अगर देखो ये सेल कौन सा है, एग्जाम्पल के लिए बात कर ले तो मैंने बोला था ना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। अगर प्राणी का स्नायु कोश है, एनिमल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, प्राणी का कंकाल स्नायु है तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। ओके, सोच लीजिए ये यही सेल है तो इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि भाई एनिमल मसल्स, प्राणी स्नायु कोश है ना, प्राणी का स्नायु कोश। देखो तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट है। अगर मान लो कि ये सेल मैंने ड्रॉ किया है, यीस्ट है ये, तो यीस्ट में क्या हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना। एंड इन सम बैक्टीरिया ऑल्सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन occurs। ओके, अगर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर एनिमल है, बहुकोशीय सुकोश केंद्रीय सजीव है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। हायर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा आप ले सकते हैं, રાઈટ। ટૂંકમાં આપણે કહીએ કે મલ્ટી સેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ લઈ શકીએ આપણે, બહુકોષી સજીવો, ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો, ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિઓ અને ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ। તો એમાં એરોબિક રેસ્પિરેશનની ક્રિયા થશે, એટલે કયા સેલ છે આ ડિફરન્ટ સેલ હેન્ડલ ધીસ પાયરુવિક એસિડ इन 3 मेजर वेज। यस, कौन सा सेल है उस तरह पायरुविक एसिड का आगे भविष्य बनेगा। कहने की बात यह है, सी दिस
Two processes are included in fermentation. ये आत्वण है. આથવણની ક્રિયા કયા સજીવોમાં જોવા મળે? તો કે ભાઈ આથવણની ક્રિયાની આપણે વાત કરીએ તો આ प्रोकैरियोट्स यानी कि क्या बोलेंगे हम, आदि कोश केंद्रीय सजीव, और यूकैरियोट्स बट कैसे हैं यूनिसेल्यूलर सुकोश केंद्रीय बट कैसे एक कोशीय सुकोश केंद्रीय सजीव में फर्मेंटेशन हो सकता है. जैसे कि यीस्ट है वो क्या है, एक कोशीय सुकोश केंद्रीय सजीव है ना. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स यानी आदि कोश केंद्रीय कोश, और यूकैरियोटिक बट कैसे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सुकोश केंद्रीय, एक कोशी, सजीव. तो उसमें आथवण की क्रिया होगी. ओके, बट सी एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स O2. यहाँ पे तो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा. फर्मेंटेशन में O2 की जरूरियात नहीं रहती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन है. फर्मेंटेशन मैंने यहाँ पे लिखा बट ये दोनों किस में इंक्लूड होंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन की जरूरियात नहीं है. एनारोबिक रेस्पिरेशन ओके. अजारक श्वसन, बट एरोबिक रेस्पिरेशन सी इट रिक्वायर्स O2. यहाँ पे O2 की जरूरियत रहेगी. यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है. क्लियर? टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू दी CO2 and H2O इट रिक्वायर्स O2. ग्लूकोज का CO2 और H2O में दहन करने के लिए यहाँ पे किसकी जरूरत रहेगी, ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा. किसमें, CO2 प्लस H2O में. उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है. क्लियर? तो ये तो ना देखो, वो हम बात कर रहे थे पायरुवेट का भविष्य क्या है. हम पहले ग्लाइकोलिसिस हमने कंप्लीट किया है बट पहले हम ये कंप्लीट करेंगे. आथवण का टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे. क्लियर? फिर बाद में हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल, आपको पता है. क्लियर? तो वही हम बात करेंगे. सी इट रिक्वायर्स O2 सप्लाई बट यहाँ पे O2 सप्लाई की जरूरत नहीं है. सी यहाँ पे आगे क्रेब्स साइकिल होगा. मैंने बात की थी ना पहले भी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ रेस्पिरेशन के अगर फेजेस की बात करें तो इस तरफ एनाएरोबिक लिख रही हूँ, एनएरोबिक, और इस तरफ एरोबिक. यानी कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अजारक श्वसन और यहाँ पे लिख रही हूँ जारक श्वसन. શ્વસન की बात कर रहे हैं. શ્વસન બે પ્રકારે થશે ને, એક તો અજારક શ્વસન ને બીજું જારક શ્વસન. અજારક શ્વસનનો ફર્સ્ટ ફેઝ ग्लाइकोलिसिस. यार ग्लाइकोलिसिस बार बार मैं बोल रही हूँ ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस. चलो, और दूसरा क्या होगा, फर्मेंटेशन, यानी कि क्या हो गया, आथवण. बट एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले तो क्या है, ग्लाइकोलिसिस होगा और फिर जो पायरुवेट बनेगा वो कणाभ सूत्र में जाएगा और वहाँ पे क्या होना है, क्रेब्स साइकिल, एंड दैट रिक्वायर्स व्हाट,
Krebs cycle requires O2 सप्लाई। क्लियर? तो उसके लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। तो यहाँ पे दूसरा Krebs साइकिल एंड लास्ट में डायरेक्टली ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लास्ट फेज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, आत्मन, यानी कि हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, अजारक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आत्मन की बात हम नेक्स्ट करेंगे, है ना। तो बस यही पाइरूवेट का भविष्य है।